हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक चौधरी बडेसरा डिफेंस एकेडमी चिड़ाव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन एक टॉपिक पूरा कर चुके हैं जिसमें राजस्थान के जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, जो सम्मेलन हुए हैं, जो संधि हुई हैं, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं, उसमें जो है राजस्थान के जो किसान आंदोलन हुए उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। राजस्थान के जो किसान आंदोलन हुए और जो राजस्थान का इतिहास है उसमें क्या है कि जो किसान आंदोलन है वो कोई भी अपन राजस्थान के इतिहास से यदि जिसमें जो भी एग्जाम है उसमें राजस्थान का इतिहास आ रहा है तो किसान आंदोलन का जो क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन उसमें क्या है पूछे जाने। ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, तो वो अपने को अच्छे से क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, जिससे कि अपना 1 या 2 नंबर जो एग्जाम में है वो क्या हो जाए, कन्फर्म हो जाए। तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा और यदि आपने इससे पहले किसान आंदोलन के बारे में कुछ भी नहीं सुना तो भी आपको याद हो जाएगा और मात्र ये क्लास देखने से याद हो जाएगा। एक सवा एक घंटे की अपनी पूरी क्लास रहेगी, उसमें अपन पूरे जो भी किसान आंदोलन हुए उन सभी को अपन पूरा कर लेंगे। लेकिन अब जो किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं उससे पहले अपने को थोड़ा सा किसान आंदोलन क्यों हो रहे हैं उनकी यदि वजह अपन जानेंगे ना तो वो चीज़ अपने को अच्छे से समझ में आएगी। तो अपना टॉपिक क्या है, राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन, तो इससे पहले अपने को क्या करना है, थोड़ा सा किसान आंदोलन क्यों होते हैं, थोड़ा सा इसके पीछे की हिस्ट्री है वो जाननी है, जिससे कि आगे टॉपिक आसानी से समझ आए। किसी भी चीज़ को किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले क्या है, उसके पहले की थोड़ी बातें यदि अपने को पता होनी चाहिए कि उनका कारण क्या है, क्यों हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के कारण फिर वो टॉपिक पढ़ने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, जिससे फिर क्या वो रटा नहीं जाएगा, थोड़ा समझा जाएगा अच्छे से, जो लंबे टाइम तक अपने याद रहेगा। अब मैं इसके थोड़े पीछे की कहानी बताता हूँ। राजस्थान में जो राजपूत हैं उनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो चौथी जो शताब्दी उसके एंड में मानो या फिर 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानो। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति थी वो अपने राजस्थान में अपन जब पढ़ेंगे चौथी शताब्दी के एंड में या फिर 5वीं शताब्दी में मान के चलो। अब जो यहाँ अपने वो क्या रह रहे हैं, राजपूत रह रहे हैं, वो अपना राजकार्य जो है वो संभाल रहे हैं। अब क्या होता है, 1600 के आसपास क्या होता है, अंग्रेज आ जाते हैं अपने राजस्थान में, इंडिया में, दोनों जगह क्या आ जाते हैं, अंग्रेज आ जाते हैं। उससे पहले जो अपने राजस्थान में है जो अपने अधिकारी नहीं, जो अपने राजा हैं, जो राजपूत हैं, वो अपना कार्य अच्छे से संभाल रहे हैं। उनके साथ भी युद्ध वगैरह होते हैं लेकिन वो कार्य संभालते रहते हैं। 1600 के आसपास क्या होता है, अपने अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज जब आते हैं तो उनका स्टार्टिंग का जो मेन मोटिव होता है वो है सिर्फ व्यापार करना। वो यहाँ से अपने इंडिया से क्या लेते हैं, सामान लेते हैं और अपने इंग्लैंड में या फिर दूसरे देशों में जाके क्या कर देते हैं, उस सामान को बेच देते हैं, जिससे उनको क्या है, बीच में बहुत ज़्यादा कमीशन या फिर मोटा प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ कोई चीज़ है वो 10 रुपये में यदि मिल रही है तो बाहर 70, 80, 100 रुपये में बेच रहे। तो क्या है, उनका जो मेन मोटिव था वो यही था कि व्यापार करना। स्टार्टिंग में उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि यहाँ अपने वो रहें, यहाँ के मतलब वो कंपनी वगैरह बनाई, वो सब उनके बाद में धीरे धीरे माइंड में आने लग गया। जो यहाँ की अपने की व्यवस्था देखने के बाद उनको ये समझ आने लग गया कि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से शासन कर सकते हैं। अब उसी टाइम जो एक और शक्ति थी वो थी मराठा। वो क्या कर रहे थे, वो राजस्थान में, इंडिया में क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अब जो राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में बातें करेंगे। तो वो जो मराठा है वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लूटपाट कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो इस चीज़ का जो फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने इस चीज़ का फायदा उठाया। अंग्रेज इस चीज़ का कैसा फायदा उठाते हैं कि यहाँ की जनता है वो क्या हो गई, मराठाओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, कारण कि वो लूटपाट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे जो भी उनको कुछ मिल रहा है वो लूट ले जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी बच्चे वगैरह, महिलाएं वगैरह, उनको भी बहुत ज़्यादा यातनाएं दे रहे हैं। तो इन सब से क्या हो गई, इन सब से अपनी जो जनता वो बहुत ज़्यादा मराठाओं से परेशान होने लग गई। तो उन सब चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो क्या किया जाए, फिर अंग्रेजों ने इस चीज़ का कैसे फायदा उठाया। अंग्रेज जो संधि लेके आएंगे, एक तो 1803 में और एक 1817-18 में। 1803 में जो संधि ले गए वो लेके आए सहायक संधि। इस संधि में क्या है वो मैं बताता हूँ। 1817 में जो संधि ले गए वो पार्थक्य संधि ले गए। सहायक संधि जो लेके उसमें अंग्रेज क्या लेके आए कि हम आपकी क्या, मराठाओं से सहायता करेंगे। अपने राजाओं को ये बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, आपको मराठा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या, हम आपकी सहायता करेंगे। तो ये जो संधि लेके वो 1803 में ले गए कि आप सभी राजा हैं, वो जो संधि लेके, एग्रीमेंट लेके आप इस पर क्या कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, हम मराठाओं से आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो ये जो संधि थी सहायक संधि थी 1803 की। फिर दूसरी जो संधि लेके 1817-18 में, कारण कि जो पहले वाली संधि है उसमें सभी राजाओं ने क्या नहीं किया, हस्ताक्षर वगैरह नहीं किए, सभी इस बात से
सहमत नहीं हुई। फिर जो दूसरी संधि थी 1718 में थी, इस संधि में क्या है, सभी राजाओं ने हस्ताक्षर कर दिए थे। लास्ट में जो सारे अपने जो राज्य हैं वो क्या हो गए, अंग्रेजों की एक प्रकार से अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब उनके सारे अंडर में आ गए। ये जो संधि थी शायद पार्थक्य संधि थी, इसमें तो ये था कि जो मेन ऊपर का जो राजा है, आप ये मान के चलो अपना राज्य वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर का सिर्फ नाम का राज्य है, बाकी जो नीचे का मैनेजमेंट है वो कौन संभालेंगे, अंग्रेज संभालेंगे। इस चीज का मतलब क्या हुआ कि नीचे जो जनता है उसके जो टैक्स वगैरह लेने का कार्य है, जो भी नीचे का जो मैनेजमेंट संभालने का कार्य है, वो सारे कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे। राजा जो ऊपर ऊपर सिर्फ पद के नाम का ही राजा बचा, शायद पार्थक्य संधि के बाद, जो कब आती है 1817-18 में आ जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, अंग्रेज अपने लोगों का सहयोग करके क्या करते हैं, मराठाओं के साथ भी इनके युद्ध होते हैं, तो उन युद्धों में क्या करते हैं, मराठाओं को हरा देते हैं। अब जो इधर इन्होंने क्या कर ली, पार्थक्य संधि कर ली, इधर मराठाओं को हरा दिया। अब अंग्रेज क्या करने लगे, अंग्रेजों का यहाँ पे प्रभुत्व बढ़ने लग जाता है। तो अंग्रेजों का जब प्रभुत्व बढ़ने लग जाता है, जब अंग्रेजों को ये बात पता लगती है कि अपना यहाँ पे प्रभुत्व हो गया, पूरे इंडिया में उनका क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे सभी जगहों पे कब्जा हो जाता है। उसके बाद फिर अंग्रेज क्या करते हैं, जो वो टैक्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर देते हैं अपनी जनता पे। तो वो टैक्स भी क्या है, टैक्सों की भी लिमिट है जो वो बढ़ा देते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत कम करते हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या कर देते हैं, वो लिमिट बढ़ा देते हैं। फिर जो अपनी जनता है वो अंग्रेजों से भी परेशान होने लग जाती है। तो अपनी जनता जब अंग्रेजों से परेशान होगी, उसके बाद वो क्या करती है, 1857 की जो क्रांति होती है, वो क्रांति होती है वो अंग्रेजों के खिलाफ होती है। जो अपने लोग हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ है, वो क्रांति करेंगे। वो क्यों कर रहे हैं कि उस क्रांति के अंदर क्या हुआ था कि अपने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने लग गए थे अंग्रेज अधिकारी, वो टैक्स वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। और उस क्रांति की तो जब वो डिटेल में वो जो कारतूस वाली बात आएगी, चर्बी वाली बात आएगी, वो तो अपन 1857 की जब क्रांति पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन जो एक मोटे तौर पर अपन ये मान के चलो कि अंग्रेज जो थे वो अपनी जनता को क्या करने लगे, बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लगा के परेशान करने लगे। तो वो उस चीज से बचने के लिए फिर क्या, बचने के लिए क्या मतलब अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए अपने लोगों ने क्या की, 1857 की वो है क्रांति की। लेकिन ये क्रांति है अंग्रेजों के खिलाफ की गई, लेकिन ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। उसकी वजह क्या थी, जो अपने जो राजा हैं वो क्या, उन्होंने जनता का सहयोग नहीं किया, उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग कर दिया। 2-4 राजा ऐसे जिन्होंने अंग्रेजों का डायरेक्टली सहयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी जनता का भी सहयोग नहीं किया। तो अपनी जनता का सहयोग नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो अंग्रेजों का ही सहयोग हो गया। तो फिर क्या, ये जो 1857 की क्रांति है उसमें अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालने में अपने लोग हैं वो सफल नहीं हो पाते। ये 1857 की फिर क्रांति, ये जो अपन क्या हुई, ये सफल नहीं हुई। उसके बाद फिर क्या होता है, जो 1897 के आसपास, अब 1897 से फिर क्या होंगे, किसान आंदोलन होंगे और फिर प्रजामंडल आंदोलन होंगे। जो जनता द्वारा किए जाएंगे प्रजामंडल, और जो मैन किसानों द्वारा किए जाएंगे वो किसान आंदोलन। तो ये जो अब अपन पढ़ेंगे वो किसान आंदोलन पढ़ेंगे। तो ये इनकी वजह क्या थी कि अंग्रेजों ने क्या करने, बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो उसके कारण फिर क्या हो रहा है, आगे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। इसलिए किसानों ने मिलकर जो आंदोलन की वो किसान आंदोलन है। तो ये थोड़ी पीछे की हिस्ट्री है, जिससे अब अपने को पता लगे कि ये किसान आंदोलन क्यों हो रहे हैं, किसके कारण, मतलब ये जो पूरे की थोड़ी पीछे की राम कहानी अपन समझेंगे तो चीज अब आगे की पढ़ने में अपने को आसानी रहेगी। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। अब जो राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो अपन सबसे पहले राजस्थान में जो किसान आंदोलन है वो पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। अगर किसान आंदोलन के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से 5 क्वेश्चन आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के मिलेंगे। कि जो राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो किसान आंदोलन है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो अपन जो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा करेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसकी डेट क्या आएगी, 1897 से 1941। बिजोलिया किसान आंदोलन है, डेट है 1897 से 1941। इससे पहले जो अंग्रेज है, मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए। तो जो अंग्रेजों के जो मेन टैक्स हैं एक बार अपन उनके भी अपन नाम लिख लेते हैं, जो कि अपने को एग्जाम में क्या बार बार पूछे जाते हैं। तो इस चीज से लिखने से पहले आप एक बार क्या है वो जो टैक्स है कौन कौन से, एक बार उनके भी नाम लिख लेना। पहला है लाख बाग कर। अब ये कर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। दूसरा है बेगार कर। ये दोनों मैन कर थे। अब इनका मतलब क्या, लाख बाग कर है वो किस लिए, वो जो कर है वो किस, इसको क्या बोलेंगे, उपार कर भी बोल देंगे। अब इसमें क्या होता है, उपार का मतलब क्या होता है, गिफ्ट होता है, गिफ्ट जो अपन देते हैं वो।
अब जो आज के टाइम में अपन गिफ्ट देते हैं, यदि किसी का बर्थडे वगैरह है, शादी वगैरह, तो अपन गिफ्ट दे के आते हैं, वो अपनी मर्जी से दे के आते हैं कि भाई अपनी खुशी है उसको अपने क्या है उस अपनी खुशी से जो भी अपना हुई, मतलब जो खुशी है उसके अकॉर्डिंग, जो अपनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देते हैं, अगले को गिफ्ट दे देते हैं। अब ये जो गिफ्ट था ये वैसा नहीं था, ये जो उस टाइम दिया जा रहा है मजबूरी में दिया जा रहा है कि इन्होंने जो उस टाइम जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या कर दिया कि आपको ये गिफ्ट है देना ही देना पड़ेगा, मतलब मजबूरी है उनकी खुशी से। आज वाला जो गिफ्ट है वो अपनी खुशी से दे रहे हैं, ये देना इनकी क्या कर दी गई, मजबूरी कर दी गई। तो जो उपहार कर है वो क्या कर दिया उन्होंने, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो इससे क्या है लोगों में आक्रोश फैल गया। दूसरा क्या है, बेगार कर। शारीरिक व मानसिक, इसका मतलब क्या, यदि अपन ये सपोज करो कि राजस्थान के एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान के एग्जाम में यदि अपन LDC लग गए तो 10 से 4 बजे अपन जॉब करके आ रहे हैं। अब सरकार अपने से जॉब भी करवा रही है और अपने को पैसे नहीं दे रही, तो अपन कितने क्या दिन करेंगे, लिमिटेड होगी ना उस चीज़ की कि अपन जॉब भी करके आ रहे हैं फिर भी अपने को पैसे नहीं मिल रहे, और जॉब करनी भी अपनी मजबूरी है, ये नहीं कि अपन जॉब भी छोड़ सकते हैं। तो वो चीज़ किस में आएगी, बेगार कर में आएगी, मतलब लोगों से काम करवा रहे हैं शारीरिक और मानसिक, और फिर भी उनको क्या बदले में क्या नहीं, वेतन नहीं मिल रहा, तो वो जो कर था वो था बेगार कर। और जो लाख बाग कर था वो कौन सा था, उपहार करके वो देना उनकी क्या कर देगी, मजबूरी कर देगी। तो ये दोनों कर ये अपने को दोनों ध्यान में होने थे कि अंग्रेजों ने ये कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, तो इनके कारण क्या हुआ कि जनता में आक्रोश फैल गया, और इन सब से बचने, इन सब का जो फिर लास्ट में क्या होता है, रिजल्ट होता है, वो क्या होता है, किसान आंदोलन होता है। तो इन दोनों करों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। 2 कर और है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लाटा व कुंता। तो ये भी अंग्रेजों द्वारा जो कर है, जो लगाए गए कर है, उनके नाम है लाटा व कुंता। एक बार पटवारी की एग्जाम थी, इससे पहले वाले जो भी पटवारी की एग्जाम है उसमें मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें था कि लाटा व कुंता क्या है, तो ये क्या थे उस टाइम जो अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर है उनके नाम है लाटा व कुंता। अब आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन क्या जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इससे पहले आप ये एक बार थोड़ा लिख लीजिए, इससे अपने को पता लगे कि अंग्रेजों के द्वारा ये जो कर थे ये ज़्यादा लगाने लग गए, इसके कारण फिर क्या होता है, किसान आंदोलन होता है। और उसमें अपन जो पहला पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, उसकी डेट क्या 1897 से 1941। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे करता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, इसकी डेट क्या है 1897 से 1941। कितने वर्ष हो गए, 44 वर्ष। ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, पहले तो ये पता होना चाहिए बिजोलिया ये कहाँ है, तो बिजोलिया वो जगह वो कहाँ पे पड़ती है, भीलवाड़ा में। अब जो भीलवाड़ा है ये कहाँ पड़ता है, मेवाड़ में, ये भी पता होना चाहिए। मेवाड़ के अंदर कौन कौन से उस टाइम जो अब जो अपने उस टाइम का जो मेवाड़ था उसमें कौन कौन से आते थे, वो जिले आते थे, वो अपने को उसका भी थोड़ा नाम पता होना चाहिए। भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर और प्रतापगढ़। तो मेवाड़ के बारे में पता होना चाहिए कि मेवाड़ उस टाइम जो मेवाड़ थे वो किसको बोलते थे, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़। अब जो बिजोलिया वो कहाँ आएगा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा किस में आ गया, मेवाड़ आ गया। तो जो पहला अगर पूछा जाए कि पहला जो किसान आंदोलन है वो कहाँ से स्टार्ट किया, कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर ये जो रियासतें इनके नाम दे दी गई मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, तो इनमें सबसे पहला जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, मेवाड़ आएगा। जिलों के नाम दे रहे हैं तो अपन उसमें क्या कर देंगे, भीलवाड़ा कर देंगे। और वैसे जो अगर किस आंदोलन का नाम पूछा जाए तो उसमें अपन क्या कर देंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन कर देंगे, जो सबसे पहले स्टार्ट होता है 1897 से 1941। ये इसके बारे में थोड़ा अपने को पता लग गया। अब जो ये आंदोलन था ये कैसा था, राजस्थान में भारत का प्रथम कैसा आंदोलन था, संगठित, असहयोग व अहिंसात्मक आंदोलन। और इसके साथ आप सबसे लंबा वहां पे लिख चुके होंगे या फिर यहां पे दोबारा लिख दी, बिजोलिया किसान आंदोलन कैसा था, संगठित, असहयोग व अहिंसात्मक आंदोलन। इन सब का क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूं। संगठित का मतलब क्या हुआ कि सारे एक संगठन में आके सारे साथ आके उसके लिए क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। असहयोग का मतलब, इसका असहयोग का यहाँ पे मतलब है कि अपने को क्या है, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, तो उस चीज के लिए क्या हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ। अहिंसात्मक
अहिंसात्मक का अपने को मतलब जो आंदोलन करना है, जो भी यदि अपना धरना वगैरह कहीं पे भी दे मतलब बैठ के दे रहे हैं तो अपने को क्या करनी है, उसमें हिंसा लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो उसके लिए क्या हुआ अहिंसात्मक। तो ये राजस्थान और भारत की दोनों की दृष्टि से पूछा जाए, राजस्थान और भारत की दृष्टि से पहला संगठित, असहयोग और अहिंसात्मक। वह फिर सबसे लंबा टाइम कितना है, 44 वर्ष तक ये जो आंदोलन है ये 44 वर्ष तक चला था। 1897 से प्रारंभ होकर 1941 तक। तो ये अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट करते हैं। अब जो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक, इसके बारे में एक चीज़ और पता होनी चाहिए। जब क्या था, खानवा का युद्ध होता है 1527 में, सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है। तो उस युद्ध में क्या होता है, पाती परवन वो युद्ध होता है, वो मैं आपको युद्ध है उसमें पढ़ा चुका है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। पाती परवन में क्या होता था कि सारे राजाओं को बुलाया गया और सारे राजाओं को एक किया गया। जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार सारे राजा एक होके उन्होंने फिर क्या किया, बाबर के साथ युद्ध किया था। उस युद्ध में तो क्या होता, बाबर विजय हो गया था। लेकिन क्या हुआ कि सारे राजा सांगा के साथ आके, सारे जो राजपूत हैं वो एक होकर उन्होंने क्या किया था, बाबर के साथ युद्ध किया था। तो सभी राजाओं ने क्या किया, सांगा का सहयोग किया। तो उस टाइम जो इधर बिजोलिया था, सॉरी भरतपुर का आएगा, भरतपुर का आएगा अशोक परमार। उसने क्या किया, सांगा की सहायता की, और उस सहायता से फिर सांगा जो उससे क्या हो गया, बहुत ज्यादा खुश हुआ, प्रभावित हुआ। उससे प्रभावित होकर सांगा क्या करेगा, अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर दे देगा। अशोक परमार को क्या दे दिया, बिजोलिया की जागीर दी। ये जो जागीर है किसने दी, सांगा ने। खानवा के युद्ध में क्या किया था, अशोक परमार ने इसकी सहायता की थी, इसलिए क्या दे दी, बिजोलिया की जागीर दे दी। जागीर देने का मतलब क्या, जो बिजोलिया जो जगह है उसका ये मान के चलो आप, उसका राजा किसको बना दिया, अशोक परमार को बना दिया। उसका राजा बनने का मतलब उस टाइम का क्या था कि वहाँ की जो जनता है उससे जो टैक्स वगैरह लेने का जो सारा कार्य वो कौन करेगा, अशोक परमार करेगा। तो उसकी जो जागीर थी बिजोलिया की वो किसने दी थी, सांगा ने दी थी। खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने इसकी सहायता की थी, तो उसके बदले में, उपहार के बदले में इसको क्या दिया, अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर दी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि सांगा ने मतलब अशोक की यहाँ की जो जागीर है वो किसे प्राप्त थी, अशोक परमार। इसके फिर आगे जो वंशज आते जाएंगे वो इस पर क्या करते जाएंगे, शासन करते जाएंगे। तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज़ और साथ में इधर ही लिख लीजिए, नेक्स्ट फिर पेज करेंगे वो बार बार इनको अलग से लिखना पड़ेगा। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसमें सबसे ज़्यादा जो वहाँ के जो किसान थे वो कौन से किसान थे, तो ये चीज़ भी पूछी जाती है। वो जो किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान थे। धाकड़ जाति के किसान। मैं जो आपको ये जो आंदोलन पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। जो एग्जाम में जो बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज तो अपन यदि बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो अपने को 2-3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन जो एग्जाम में जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं तो उसके हिसाब से ही पढ़ना अपने को सही रहेगा, कारण कि ज़्यादा टाइम उस चीज़ के लिए देना सही नहीं है। जो चीज़ें एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं वो स्मार्ट स्टडी की जाएगी, वो ही सही रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये अप्रोक्स 1-1.25 घंटे की अपने आंदोलन की पूरी क्लास होगी। उसके बाद आप जो पीछे के राजस्थान बोर्ड में जो भी पीछे के 10 साल, 15 साल, 20 साल के आप पेपर उठा के देखना, आपके 10 में से 8 क्वेश्चन श्योर हैं कि उसमें से आपके आराम से हो जाएंगे। अब 100% की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, 1-2 क्वेश्चन तो वो है नए भी आ सकते हैं या फिर जो डिटेल में पढ़ेंगे तभी पूरे कवर होंगे। लेकिन 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको ये पढ़ने के बाद आराम से पूरे आपके कवर हो जाएंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको अपन क्या करेंगे, 3 चरणों में पढ़ेंगे। तो जो पहला चरण है इसको 3 चरणों में क्यों पढ़ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कारण कि तीनों चरणों में जो इसका नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया, तो उस नेतृत्व के आधार पर अपन क्या करते हैं, इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो जो पहला चरण आएगा वो आएगा 1894 से लेके 1897 से लेके 1916 तक। इसका जो उस टाइम था उसका इसने क्या, इसका जनक कौन आएगा, साधु सीताराम दास।
जनक भी ये आएगा, और इस टाइम जो इसका नेतृत्व किया वो भी किसने किया, साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया। यदि अपने को पूछा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व वो किसने किया है, फिर उसका जनक कौन था, तो वो आएगा साधु सीताराम दास आएगा। यदि अपने को पूछा जाए राजस्थान किसान आंदोलन या फिर भारत किसान आंदोलन, उसका जनक कौन आएगा, वो आएगा विजय सिंह पथिक आएगा। तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। साधु सीताराम दास सिर्फ किस में आएगा, अगर पर्टिकुलर बिजोलिया नाम यदि अपने को दे दिया जाए उसमें आएगा साधु सीताराम दास, अदरवाइज क्या आएगा, विजय सिंह पथिक आएगा। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। इसका टाइम है 1897 से लेकर 1916 तक। इसके मध्य जो घटना होती है उसमें अपने को इस जो प्रथम चरण है इसमें अपने को 3 घटना महत्वपूर्ण है वो याद रखनी है। पहली घटना है वो 1903 की ध्यान में रखनी है। 1903 में क्या होता है, कर्षण होते हैं कृष्ण सिंह द्वारा, वहां के ठाकुर कृष्ण सिंह होते हैं, उनके द्वारा क्या लगाया जाता है, चौवरी कर लगाया जाता है। अब चौवरी कर क्या है, लड़की की शादी पे जो टैक्स देना पड़ता था वो उस टाइम था 5 रुपये या फिर 13 रुपये। कई जो बुक हैं उसमें अपने को 5 रुपये भी मिलता है, बहुत में अपने को 13 रुपये भी मिलता है। तो आप याद रख लीजिए 5 या फिर 13, जो भी दोनों में एक ऑप्शन आए, दोनों तो आएंगे नहीं, एक आए वो जो भी है वो कर देना। तो चौवरी कर है वो उस टाइम लगाया गया, वो किसने लगाया, कृष्ण सिंह ने लगाया। लड़की की शादी करेंगे तो उसको क्या है, उस टाइम का जो भी जो ठाकुर है या जो राजा, उसको अपने को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, वो था चौवरी कर। अब क्या कि वहाँ के लोग फिर इससे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं कि ये जो कर है इसको लगाने के बाद तो जनता में आक्रोश फैल गया, लोगों ने इसका क्या किया, बहुत ज़्यादा विरोध किया। तो इसके बाद फिर क्या करना पड़ा, 1904 में इसको समाप्त करना पड़ा। 1903 में लगाया, कृष्ण सिंह द्वारा लगाया गया, चौवरी कर लगाया गया, 1904 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब जो तीसरी घटना है वो है 1906 की। 1906 में क्या होता है, ठाकुर होते हैं पृथ्वी सिंह, वो जो कर लगाते हैं उसका नाम है तलवार बंदाई कर। ये जो कर है उत्तराधिकार के लिए, कि जब भी अगला नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी बनेगा उस टाइम जो कर दिया जाता है उसको बोलते थे तलवार बंदाई कर। ये किसने लगाया, पृथ्वी सिंह ने लगाया। जो साधु सीताराम वाले दास के टाइम थे प्रथम चरण है ये, इस समय इसमें महत्वपूर्ण वो 3 ही घटनाएं 1903, 1904, 1906। तो इन तीनों घटनाओं का अपने को पता होना चाहिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो दूसरा चरण है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है द्वितीय चरण, उसकी डेट क्या आएगी, 1916 से लेके 1927। अब साधु सीताराम दास के कहने पे इसका इस जो चरण है इसका नेतृत्व किसने किया, विजय सिंह पथिक ने। बहुत बार एग्जाम में ये भी आता है कि विजय सिंह पथिक था, उसका मूल नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था, उसका नाम आएगा भूप सिंह। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। दूसरा चरण है उसका नेतृत्व कौन करेगा, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक कौन है, जो राजस्थान या भारत में जो किसान आंदोलन के जनक हैं, वो उन्होंने इसका नेतृत्व किया, किसके कहने पे किया, साधु सीताराम दास के कहने पे किया। तो इस वाले जो इस जो पीरियड है द्वितीय चरण का, इसमें जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, अपन उनके बारे में जानते हैं। डेट वाइज याद करेंगे वो थोड़ा जल्दी याद रहेगा, वो सही रहेगा। 1917 में क्या करते हैं, 16 में ये नेतृत्व ये संभालते हैं। 1917 में क्या करते हैं, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन करते हैं। ये जो बोर्ड है ये क्या है, किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया था। इसका क्या नाम था, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन। ये घटना कब की है, 1917 की। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती है 1920 की। 1920 में क्या होता है, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में क्या होता है, गांधी जी होते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसको क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने आशीर्वाद दिया। गांधी जी ने इस आंदोलन को, बिजोलिया तो वो बार बार लिखना अपने को जरूरत नहीं है, नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने आशीर्वाद दिया।
बिजोलिया किसान आंदोलन को। इसको आशीर्वाद क्यों दिया गया उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में अपने लिखा था कि बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कैसा आंदोलन है, वो आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन है और असहयोग आंदोलन है। गांधी जी के जो मेन जो आंदोलन है उनका जो मेन जो उद्देश्य था वो क्या था, असहयोग। गांधी जी ने ही ये चीज़ स्टार्ट की थी कि अपने को क्या है अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। और दूसरी चीज़ क्या थी, अहिंसा का नाम आते तो अपने को सबसे पहले गांधी जी ध्यान में आते हैं। तो क्या कि गांधी जी के जो विचार थे वो डायरेक्ट इस आंदोलन से मैच खा रहे थे। तो फिर क्या किया गांधी जी ने, आशीर्वाद दिया, इसका मतलब इसके लिए क्या किया, गांधी जी ने सहयोग किया। तो ये दोनों घटनाएं अपने को ध्यान में रखनी है। अब जो घटना है एक है 1922 की। 1922 में क्या होता है, रॉबर्ट हॉलैंड और किसानों के मध्य क्या होता है, समझौता होता है। इस समझौते में क्या होता है, जो उस टाइम जो कर लगे होते हैं 84 करें, उसमें से क्या बोल दिया जाता है कि 35 करों को माफ कर दिया जाएगा। इस टाइम जो कर आएंगे वो कितने थे, 84 में क्या बोला गया, 35 करों को माफ। 1922 में रॉबर्ट हॉलैंड और किसानों के मध्य क्या होता है, समझौता होता है। समझौते में क्या होता है कि उस टाइम किसानों पे कितने कर हैं, 24 कर हैं। 24 करोड़ में से क्या है, 35 करोड़ को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है उसके बाद जो बिजोलिया की जो जनता होती है वो क्या कर देती है, इस बात से सहमत नहीं होती। तो इस जो ये जो समझौता हुआ इसको क्या कर देती है, इनकार कर देती है समझौते को मानने से। द्वितीय जो चरण है विजय सिंह पथिक वाला, इसमें ये घटनाएं इंपॉर्टेंट है। आप इसको डेट वाइज लिखेंगे, आसानी रहेगी याद करने में। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट है तृतीय चरण। उसका शासन टाइम क्या आएगा, 1927 से लेके 1941। इसमें क्या होता है, 1927 में विजय सिंह पथिक होते हैं, वो किसी कारणवश से क्या होते हैं, इसका नेतृत्व छोड़ देते हैं। तो तीसरे चरण का फिर नेतृत्व कौन करेगा, 3 व्यक्ति होते हैं जो इसका नेतृत्व करते हैं। पहला होता है माणिक्यलाल वर्मा, दूसरे होते हैं जमनालाल बजाज, तीसरे होते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। तो तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया, माणिक्यलाल वर्मा ने, जमनालाल बजाज ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने। ये चीज अपने को इसके बारे में पता होनी चाहिए, लिख लीजिए। इस चरण की जो मेन घटना होती है वो क्या होती है, 1941 वाली। 1941 में क्या होता है, आंदोलन समाप्त होता है। तो आंदोलन जब समाप्त होगा तो किस किस के मध्य जो समझौता हो के आंदोलन समाप्त हुआ, तो उस टाइम जो मेवाड़ के पीएम थे टी राघवाचार्य, मेवाड़ के पीएम कौन आएंगे, टी राघवाचार्य। जब कब ये घटना कब की है, 1941 की। मेवाड़ के पीएम है टी राघवाचार्य। राजस्व मंत्री आएंगे मोहन सिंह। तो ये दोनों हैं अपनी साइड से, मेवाड़ के पीएम टी राघवाचार्य, राजस्व मंत्री मोहन सिंह। और जो अंग्रेजों की तरफ से आएगा वो आएगा विलिकन्स। तो इनके मध्य आपस में समझौता होकर क्या होता है, लास्ट में आंदोलन 1941 में समाप्त होता है। नेतृत्व तीसरे चरण का किसने किया, इन तीनों ने मिलकर किया। और 1941 में क्या हुआ, मेवाड़ के पीएम टी राघवाचार्य, राजस्व मंत्री उस टाइम कौन थे, मोहन सिंह थे, और जो अंग्रेज अधिकारी थे विलिकन्स थे। इन तीनों ने मिलकर आपस में समझौता करके क्या किया, इस आंदोलन को समाप्त किया। ये इस आंदोलन के जो 3 चरण है वो 3 चरण अपन ने पढ़ चुके। इसके बाद इसमें 3-4 बातें इंपॉर्टेंट हो रही हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, अपन उसको करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 2-3-4 इंपॉर्टेंट बातें, उसमें पहली बात है कि इस आंदोलन को मतलब राजनीतिक दिशा देने के लिए या फिर गति देने के लिए या फिर लोगों की नज़र मिलाने के लिए वो कार्य किसने किया, तो वो कार्य आएगा गणेश शंकर विद्यार्थी ने। इसने कैसे किया, प्रताप
जो समाचार पत्र था उसके द्वारा किया। तो समाचार पत्र का क्या नाम, समाचार पत्र का क्या नाम है? प्रताप। ये चीज़ बार बार पूछी जाती है। अपने को जो नाम आएंगे समाचार पत्रों के वो कैसे आएंगे? प्रताप आएगा, प्रभास आएगा, वो एक जैसे नाम आएंगे। तो इसमें अपने को प्रताप ध्यान में रखना। प्रताप ध्यान में रखने के लिए एक थोड़ा मतलब जो ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ। मेवाड़ पढ़ रहे हैं तो मेवाड़ में महाराणा प्रताप तो सभी जानते हैं, मेवाड़ में उसके बिना तो कुछ था ही नहीं। तो महाराणा प्रताप है, उससे क्या हो गया? प्रताप आपको याद रह जाएगा। ये जो समाचार पत्र है कौन छापता था? गणेश शंकर विद्यार्थी। कहाँ से छपते थे? इसका जो प्रकाशन होता था वो कहाँ से होता था? कानपुर से। तो ये चीज़ भी अपने को इसके लिए पता होनी थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप है, प्रकाशन कानपुर से। इस जो समाचार पत्र है इसके लिए फिर लास्ट में क्या होता है? एक जांच आयोग बैठाया जाता है। वो जो जांच आयोग है बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो ये भी पूछा जाता है, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी न्यूज़पेपर का क्या नाम है? प्रताप है। इसका प्रकाशन कहाँ से हो रहा है? कानपुर से हो रहा है। जांच आयोग जो इसके लिए बैठाया गया वो क्या क्या नाम था? बिंदुलाल भट्टाचार्य। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसान आंदोलन से संबंधित एक और जांच आयोग बैठाया जाता है। तो उसके लिए एग्जाम में क्या है? प्रश्न बार बार आता है। तो वो जो जांच आयोग बैठाया गया उस जांच आयोग के प्रमुख सदस्य कौन थे? वो जो जांच आयोग एक दूसरा है कि मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो जांच आयोग बैठाया गया मतलब जांच आयोग है उसके प्रमुख सदस्य कौन है? ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो उसके जो आंसर आएंगे वो कौन कौन आएंगे? पहला सदस्य उसका क्या नाम है? रमाकांत। तो ये नाम अपने को ध्यान में रहना चाहिए। जो पहला सदस्य उसका नाम है रमाकांत। दूसरा सदस्य आएगा ठाकुर राज सिंह आएगा। और एक और सदस्य मेहता तख्त सिंह। तो ये जो दूसरा जांच आयोग है इसके प्रमुख सदस्य ये तीनों हैं। एक किसान आंदोलन के टाइम यहाँ पे क्या होते हैं? विद्या प्रचारिणी सभा होती है। उस सभा के यदि अपने को संस्थापक पूछा जाए तो उसके संस्थापक आएंगे साधु सीताराम दास। उस जो बिजोलिया किसान आंदोलन उसके टाइम क्या होता है? विद्या प्रचारिणी सभा होती है। उस सभा का जो संस्थापक आएगा वो कौन आएगा? साधु सीताराम दास आएगा। यदि अपने से ये पूछा जाए ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका जो प्रचार प्रसार है इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? तो प्रसिद्धि दिलाने के नाम आएगा तो आएगा विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट यहाँ लिख देता हूँ। बिजोलिया किसान आंदोलन है उसको लिए यदि क्या है प्रसिद्धि तो वो किसने दिलाई? विजय सिंह पथिक। तो ये बातें बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण थी। अपन 3 चरणों में इसको पढ़ा। पहला चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। तीनों चरणों को अपने को क्या याद करना है? उनका नेतृत्व किस किसने किया और तीनों चरणों में जो इंपॉर्टेंट बातें थी जो एग्जाम के हिसाब से जो बार बार अपने को रिपीट होती हैं उसके हिसाब से अपने इन सारी चीज़ों को क्या किया? कवर किया। अब आप क्या जो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप वो सारे क्वेश्चन करके देखना। 10 में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आराम से इसी जो भी 35-40 मिनट की अपनी जो क्लास हुई है इससे सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे किसान आंदोलन, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट किसान आंदोलन करते हैं। अब अपन नेक्स्ट आंदोलन पढ़ते हैं। जो मैं आपको बता चुका ये जो आंदोलन इसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण था वो बिजोलिया किसान आंदोलन ही था। इसके बाद 4-5 जो इम्पोर्टेंट है वो अपन पढ़ते हैं और उनके बारे में अपन सिर्फ वही बातें पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में रिपीट होती है तो उनका जो क्वेश्चन आएगा उसी बात से रिलेटेड आएगा। तो उनकी जो कॉमन फैक्ट है उन सभी में वो अपन उनके बारे में एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। तो इनके जो कॉमन पॉइंट है आप उनके एक बार ऊपर नाम लिख दीजिए कि उनमें कौन कौन सा कॉमन पॉइंट है, फिर उनके नीचे उसी हिसाब से आप इसको कंटिन्यू आगे करिए। यहाँ पे उसके बाद जो भी क्या हुए जो आंदोलन है अपन इसके नीचे क्या लिखेंगे? आंदोलनों के नाम लिखेंगे।
फिर जो आंदोलन है उसका स्थान क्या, कौन सी जगह वो आंदोलन हुए। दूसरा पॉइंट उसका ये लिखना, फिर उसका समय क्या था, आंदोलन की डेट क्या थी। उसके बाद आंदोलन का फिर नेतृत्व किसने किया, और उसके बाद यदि किसी आंदोलन में यदि कोई शहीद हो रहा है तो अपन उसके बारे में भी जानेंगे कि इस आंदोलन से यदि कोई व्यक्ति शहीद हो रहा है तो उसके बारे में भी अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सभी ये जो अपन पढ़ रहे हैं आगे के 4 या 5 आंदोलन पढ़ते हैं, उनमें जो कॉमन फैक्ट है वो ये है, कौन सा आंदोलन का नाम क्या आएगा, और फिर आंदोलन का स्थान कौन सी जगह पे वो आंदोलन हो रहा है, उसका टाइम क्या आएगा, और उसके बाद उसका नेतृत्व किसने किया, और उस आंदोलन में यदि कोई शहीद हो रहा है तो अपन उसके बारे में भी लिखेंगे कौन सा क्या उसमें शहीद हो रहा है। इसमें जो अपन पहला पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे शेखावटी आंदोलन। तो शेखावटी या फिर तेरावटी भी बोलते हैं इसको, या फिर जकात किसान आंदोलन भी बोलते हैं। शेखावटी बोल दो या फिर जकात बोल दो या फिर तेरावटी बोल दो। आंदोलन कहाँ पे होगा, शेखावटी। शेखावटी किसको बोलते हैं, अपने जो सिक्कर चूरू झुंझुनू है उसको क्या बोलते हैं, शेखावटी बोलते हैं। उसका स्थान क्या आएगा, शेखावटी। उसका जो समय आएगा कि शेखावटी किसान आंदोलन है कब प्रारंभ हुआ, तो उसकी डेट आएगी 1931। इसमें जो समय के साथ अपने को एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि 1931 में क्या होता है, जाट सभा की स्थापना होती है, वो भी कब होती है, 1931 में होती है। तो शेखावटी किसान आंदोलन का टाइम है 1931 है, जाट सभा की स्थापना आएगी तो उसमें भी अपने को क्या लिखना है, 1931। तो इस दिन अपन एक चीज और भी लिख सकते हैं, जाट सभा की स्थापना। इस जो शेखावटी किसान आंदोलन था ये इसका टाइम क्या है, 1931। फिर इसका नेतृत्व है शेखावटी किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व आएगा हरदयाल। एक इसमें नेतृत्व में क्या आएगा, हरदयाल। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, हरदयाल ने किया। एक व्यक्ति और भी, हरदयाल और नरोत्तम लाल जोशी। शेखावटी किसान आंदोलन डेट क्या है, 1931 है। इसका नेतृत्व किसने किया, हरदयाल और नरोत्तम लाल जोशी। अब इसी शेखावटी आंदोलन के बाद क्या होता है, 25 अप्रैल 1934 को जो कटरातल गांव है, कटरातल कहाँ पड़ेगा, सीकर में, उसने क्या किया, किशोरी देवी ने भी 10,000 महिलाओं का नेतृत्व करके क्या किया था, वहां से आंदोलन प्रारंभ किया था। तो उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। एक इसके साथ एक डेट और लिख दीजिए, 25 अप्रैल 1934। स्थान मतलब आप स्थान में आगे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, गांव कौन सा आएगा, कटरातल गांव आएगा। ये कहाँ पड़ेगा, सीकर में। नेतृत्व जो किया वो वहां पे किसने किया, किशोरी देवी ने। पच्चीस अप्रैल 1934 को कटरातल सीकर में क्या किया, किशोरी देव ने 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया। तो वहां से जो आंदोलन किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया, किशोरी देवी ने किया। तो इसके बारे में अपने को ये जो मेन चीजें वो पता होनी चाहिए। इस आंदोलन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें वो क्या है, एक डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर था, तो उसमें भी क्या इस आंदोलन के बारे में न्यूज छपी थी। तो डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। तो इस जो शेखावटी आंदोलन है इससे संबंधित यदि समाचार पत्र जो छपे, मतलब कौन से पत्र में इनके बारे में शेखावटी आंदोलन के बारे में बताया गया, तो उसके लिए आएगा डेली हेराल्ड। ये जो डेली हेराल्ड है समाचार पत्र, इसके बारे में अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कौन से न्यूज़पेपर है जिसमें इस आंदोलन से संबंधित जो समाचार छपे, कौन से आंदोलन में छपे, डेली हेराल्ड में। और जो शेखावटी आंदोलन है उसमें एक चीज और पूछी जाती है, उसमें पंचपाणे पूछे जाते हैं कि शेखावटी के पंचपाणे कौन से। तो अपने को उन पंचपाणों का भी नाम भी ध्यान में रहना चाहिए। ये जो पॉइंट है इसमें तो ये आप तो जो भी आगे आंदोलन पढ़ेंगे उनका ये तो कॉमन फैक्ट है उनमें। और यदि एक दो बात उनमें एक्स्ट्रा है, जैसे इसमें क्या है डेली हेराल्ड है, तो आप इस चीज को नीचे नोट बना के लिख सकते हो कि जो डेली हेराल्ड न्यूज़पेपर है उसमें क्या हुआ, शेखावटी आंदोलन से संबंधित जो भी चीजें थी वो इस न्यूज़पेपर में छपी थी। इसके बाद क्या आंदोलन ज्यादा सुर्खियों में आया इस न्यूज़पेपर के बाद। शेखावटी के पंचपाणे और देखते हैं अपन, यहां ही नाम लिख देता हूं मैं, शेखावटी के पंचपाणे कौन कौन से।
पहला है मंडावा, मलसेसर, ढूंढलोद, नवलगढ़, नेक्स्ट बिसाऊ। ये शेखावटी के पंचपाणे, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि शेखावटी के पंचपाणों के नाम लिखी, तो उसमें अपने को ये लिखना। दोबारा बता रहा हूँ एक बार, आंदोलन का क्या नाम है? शेखावटी भी, या फिर इसको जकात भी बोल देते हैं, जकात या तेरावटी। स्थान कहाँ आएगा? शेखावटी। समय क्या आएगा? 1931। और 1931 में दूसरी चीज तो ध्यान में रखनी, वो अपने को क्या रखनी? जाट सभा की जो स्थापना होती है वो भी कब होती है? 1931 में। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अर्दयाल और नरोत्तम लाल जोशी, इन दोनों ने क्या किया? इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में कोई शहीद नहीं हो रहा तो अपन क्या है इस मतलब पॉइंट को नीचे छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे इसमें। उसके बाद क्या होता है? 25 अप्रैल 1934 को जो सिक्कर में जगह है कठरातल, वहाँ पे क्या होता है? किशोरी देवी ने 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया, वहाँ से इसने क्या किया? आंदोलन स्टार्ट किया। तो इसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। इस आंदोलन से संबंधित जो समाचार पत्र छपे वो कौन से न्यूज़पेपर में छपे? डेली हेराल्ड है। इस न्यूज़पेपर में छपने के बाद क्या हुआ? ये आंदोलन ज़्यादा सुर्खियों में आया। तो इस नाम के बारे में अपने को पता होना चाहिए, डेली हेराल्ड के बारे में। शेखावटी में फिर पंचपाणे, इनका भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो शेखावटी के पंचपाणे कौन कौन से? मंडावा है, मलसेसर है, ढूंढलोद है, नवलगढ़ है और बिसाऊ। ये सब इनके क्या है? महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट चीजें वो है शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित। तो इन सारी बातों का अपने को पता होना चाहिए। आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट जो आंदोलन उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो आएगा बेंगो किसान आंदोलन। बेंगो किसान आंदोलन उस टाइम के लिए जो बेंगो था वो था भीलवाड़ा। वर्तमान में यदि वो पूछा जाए तो आएगा चित्तौड़गढ़। तो आप भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ दोनों लिख लीजिए। आज के टाइम क्या है? चित्तौड़गढ़। तो दोनों नाम अपने को पता होना चाहिए। उस टाइम जो बेंगो था वो कहाँ पड़ता था? भीलवाड़ा में जगह पड़ती थी। आज वो भीलवाड़ा वाले ये जो बेंगो है वो जगह कहाँ पड़ेगी? चित्तौड़गढ़ में पड़ेगी। दोनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब आंदोलन की डेट है वो कब से कब तक है? 1921 से लेके 1923 तक। आंदोलन का टाइम क्या है? 1921 से लेके 1923 तक। आंदोलन कौन सा है? बेंगो किसान आंदोलन। फिर इस आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया? तो राम नारायण चौधरी इस आंदोलन का क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। किसके कहने पे? विजय सिंह पथिक के कहने पे आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। आगे क्या कि बोर्ड पे जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा आगे लिख रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में, आपकी कॉपी में जगह अच्छी है तो आप उसको आगे लिख लीजिए। नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी। किसके कहने पे किया था इसने? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक बता चुका मैं आपको, जो राजस्थान किसान आंदोलन है उनका जनक भी वही आएगा, और जो भारत के किसान आंदोलन है उनका जनक भी कौन आएगा? विजय सिंह पथिक आएगा। और यदि अकेला पर्टिकुलर बिजोलिया के लिए यदि अपने को पूछा जाए तो अपने को क्या करना है? साधु सीताराम दास करना है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने किया। अब इस आंदोलन में जो शहीद हुए, इसमें आंदोलन में यदि शहीद, इस आंदोलन में 2 व्यक्ति शहीद हुए जिनका बार बार पूछा जाता है, रूपा जी और करपा जी। रूपा जी और करपा जी नामक 2 भील व्यक्ति थे, वो क्या होते हैं? इस आंदोलन में क्या होते हैं? शहीद होते हैं। और इनकी फिर जांच के लिए एक कमेटी बैठती है। जो रूपा जी और करपा जी शहीद होते हैं इनकी जांच के लिए क्या बैठती है? एक कमेटी बैठती है। तो ये चीज अपने को इस आंदोलन में क्या करनी है? एक थोड़ी अलग से एक्स्ट्रा चीज याद रखनी है। ये लिख लीजिए एक बार, जो कमेटी बैठती है उसका मैं नाम लिख ही देता हूं। कमेटी या फिर जांच आयोग बैठता है। उस आयोग का नाम आएगा ट्रेंच आयोग। कौन सा पढ़ रहे हैं? बेंगो किसान आंदोलन। उस टाइम बेंगो कहाँ था? भीलवाड़ा। वर्तमान में कहाँ? चित्तौड़गढ़। टाइम आएगा 1921 से लेके 1923। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने किया। किसके कहने पे किया? विजय सिंह पथिक के कहने पे किया। इस आंदोलन में जो शहीद हुए वो कौन कौन हुए? रूपा जी और करपा जी नामक 2 व्यक्ति जो भील व्यक्ति थे, वो दोनों इस आंदोलन में क्या होते हैं? शहीद होते हैं।
ये जो शहीद हुए इनके ऊपर फिर क्या बैठती है, कमेटी या फिर जांच आयोग बैठता है। उसका क्या नाम था, ट्रेंच आयोग। क्वेश्चन ये दिया है ट्रेंच आयोग का, जो ट्रेंच आयोग है उसका संबंध मतलब कौन से आंदोलन से, तो उसका अपना आंसर क्या करेंगे, बेंगू किसान आंदोलन से। किसके लिए बैठता है वो, रूपाजी और करपाजी नामक दो व्यक्ति जो शहीद होते हैं उनके लिए फिर ये ट्रेंच आयोग बैठता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बेंगू के लिए थी वो यही चीजें थी। शेखावटी और बेंगू अपने कंप्लीट हो चुके। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे बूंदी किसान आंदोलन। स्थान में तो अपने को क्या लिखना है, बूंदी लिखना है। टाइम में क्या लिखना है, 1926 से लेके 1943 तक लिखना है। कौन सा नेक्स्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, ये शायद तीसरे नंबर का। बूंदी किसान आंदोलन, स्थान कहाँ आएगा, बूंदी में आएगा। इसका टाइम क्या आएगा, 1926 से लेके 1943 तक का इसका टाइम आएगा। इस आंदोलन का फिर नेतृत्व किसने किया, पंडित नेवनाराम शर्मा ने। इस आंदोलन से संबंधित यदि पूछा जाए कि इस आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया, तो उसका आंसर क्या आएगा, पंडित नेवनाराम शर्मा ने इस आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। फिर इस आंदोलन में शहीद होते हैं, इस आंदोलन में दो व्यक्ति शहीद होते हैं, उनका नाम भी अपने को पता होना चाहिए कि कौन कौन से दो व्यक्ति शहीद होते हैं। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। नेक्स्ट कौन सा पढ़ा है, बूंदी किसान आंदोलन। स्थान कहाँ आएगा, बूंदी। टाइम क्या आएगा, 1926 से लेके 1943। नेतृत्व किसने किया, पंडित नेवनाराम शर्मा ने इसका क्या, आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में जो व्यक्ति शहीद होते हैं उनका क्या नाम आएगा, नानक जी भील, देवीलाल गुर्जर। क्वेश्चन कैसे है कि नानक जी भील, देवीलाल गुर्जर है, इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से या फिर किस आंदोलन में शहीद हुए, उसका आंसर क्या आएगा, बूंदी किसान आंदोलन। टाइम, नेतृत्व, ये चीजें अपने को याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अलवर किसान आंदोलन। कहां पे होता है, नीमुचड़ा। नीमुचड़ा कहाँ आएगा, अलवर में आएगा। उसका टाइम क्या आएगा, 14 मई 1925। आंदोलन का क्या नाम है, अलवर किसान आंदोलन। कहाँ हो रहा है, नीमुचड़ा में। टाइम क्या आएगा, 14 मई 1925। इस आंदोलन के यदि अपने को पूछा जाए नेतृत्व किसने किया, माधव सिंह और गोविंद सिंह। अलवर किसान आंदोलन है, कहाँ हो रहा है, नीमुचड़ा। टाइम क्या है, 14 मई 1925। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, माधव सिंह और गोविंद सिंह ने इस आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। अब इस आंदोलन से संबंधित जो अपने को चीज और ध्यान में रखनी है, क्या वहाँ पे जो किसानों की होती है सभा हो रही होती है, पुलिस आती है, अचानक से क्या करती है, उनपे बिना कोई उनको बताए, बिना किसी कारणवश के क्या कर देती है, उनपे गोलियां चला देती है। तो फिर गोलियां चला देती है, उसमें क्या होता है, 800 किसान है वो शहीद हो जाते हैं। तो फिर गांधी जी इसको क्या बोलते हैं, इस जो आंदोलन इसको क्या बोलते हैं, जलियांवाला दोहरा हत्याकांड की भी इस आंदोलन को क्या देते हैं, संज्ञा देते हैं। तो गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए क्या बोला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर दोहरा कांड की संज्ञा दी। तो यदि इसमें क्या होता, 800 किसान है वो शहीद हो गए थे, तो उनके लिए गांधी जी ने इस आंदोलन को, क्वेश्चन किस हिसाब से है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है, तो उसके लिए कौन सा आएगा, अलवर किसान आंदोलन आएगा।
कहाँ हो रहा है? निमुचना। टाइम 14 मई 1925 है। आंदोलन का नेतृत्व कौन है? माधव सिंह, गोविंद सिंह। गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या बोला है? दोहरा हत्याकांड की संज्ञा दी है। दोहरा हत्या और लिखना बीच में, दोहरा हत्याकांड की संज्ञा दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस आंदोलन को क्या दी? संज्ञा दी। ये हो गया अपना अलवर किसान आंदोलन। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान, मारवाड़ कहाँ आएगा? जोधपुर। टाइम इसका इंपॉर्टेंट है नहीं, वो पूछते नहीं। मारवाड़ किसान आंदोलन है, कहाँ आएगा? जोधपुर में। फिर इस आंदोलन का नेतृत्व है वो किसने किया? इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयनारायण व्यास ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। एक व्यक्ति और भी जो कि इसके नेतृत्व में उसके जयनारायण व्यास के थे, उनका भी नाम आ जाता है कई बार, चांदमल सुराणा। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिए। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा ने। ये जो आंदोलन था इसका कारण भी पूछ लेते हैं, आंदोलन हुआ तो उसका कारण क्या था, तो ये भी अपने को थोड़ा ध्यान में रख लेना। मादा पशुओं के निष्कासन व तौल के विरुद्ध। कौन सा आंदोलन? मारवाड़ किसान आंदोलन। कहाँ हो रहा है? जोधपुर में। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयनारायण व्यास। इनके साथ कौन थे? चांदमल सुराणा थे। इस आंदोलन का यदि थोड़ा अलग से एक पॉइंट ले लीजिए कि आंदोलन हुआ उसका कारण क्या था। उसमें क्या था? मादा पशुओं के निष्कासन व तौल के विरुद्ध इस आंदोलन का क्या किया था? ये इस आंदोलन का कारण था। इसके बाद एक आंदोलन हो गया था। अपन ने क्या पढ़े? 5 आंदोलन ये पढ़े। पहला आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन था। अब आप एक काम करना, किसान आंदोलन जो भी है, किसान आंदोलन का टॉपिक जिस भी आपके एग्जाम में, उसमें आप क्या करना, जो भी पहले के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो कौन सी भी एग्जाम हो, अपने को उसमें टॉपिक कौन सा होना चाहिए? किसान आंदोलन होना चाहिए। उसमें मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अपनी अप्रोक्स 1 घंटे की क्लास हुई होगी। उस 1 घंटे की क्लास में आपको 10 में से अप्रोक्स 7 से 8 क्वेश्चन, 100% तो नहीं बोलेंगे, 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन अपने को आपको 1 घंटे की इस क्लास में से आपको मिल जाएंगे। तो मैंने वो कोशिश की है कि आपको 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करवा सकूं, कवर करवा सकूं। तो ये आज अपना टॉपिक हुआ है किसान आंदोलन। अब आपको इसके बारे में, ये आंदोलन है ये जो मैंने करवाया, आप क्वेश्चन करके देखना उसके बारे में, फिर उसके बाद आप अपने कमेंट कीजिए जिससे मेरे को पता लगे और कि जो मैंने मेहनत की है वो आपको कैसी लगी। तो उसके बारे में भी आप क्या कीजिए, नीचे कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट अपन एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अभी के लिए इसमें इतना ही। मेरी तरफ से आपको राम राम।